वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपका मैथमेटिक्स 12th क्लास का, उसमें हम क्वेश्चन बैंक जो एमपी बोर्ड ने रिलीज़ की है फॉर द सेशन 2021-2022 के लिए, उसका हम चैप्टर नंबर 3 जो मैट्राइसेस से रिलेटेड है, उसके बे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बोर्ड ने अपने क्वेश्चन बुक में जारी किए हैं, बट वो केवल हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल हैं, उन्हें इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हुए उनका सॉल्यूशन सहित देने की हम एक कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं हमारे इन क्वेश्चंस को क्या हैं वे और उनके आंसर क्या हो सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू टाइप का है और वो कुछ इस प्रकार का है। चूज द राइट ऑप्शन। नंबर ऑफ मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्लास 3 हैविंग एलिमेंट्स आइदर 0 और 1 क्या होंगे? ये चार ऑप्शन है, 27, 18, 81 और 512। तो देखिए उसमें 0 and 1, how many digits are there? 2. And in 3 class 3 matrix, as you know, there are 9 possibilities are there. 9 possibilities there, so total number of possible ways are 2 raised to the power 9, and 2 raised to the power 9 is 512. So the right option is D. D ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, और देखते हैं सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन है, इफ ए आई जे एम क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ दिस फर्स्ट है एम लेस देन एन, एम ग्रेटर देन एन, एम इज इक्वल टू एन और नॉन अमंग गिवन। देखिए is a square matrix, and you know square matrix is the matrix in which the number of rows are equals to number of columns। यानी कि नंबर ऑफ रोज को आप m से शो कर रहे हैं, इसको n से कर रहे हो, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। और ये कब हो सकती हैं? जब m इज इक्वल टू n। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, और देखते हैं matrices A and B are inverse of each other if and only if। देखिए अगर वो इन्वर्स हैं तो A और B का प्रोडक्ट B और A का प्रोडक्ट I के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर ये इन्वर्स हैं तो निश्चित रूप से फाइव का इन्वर्स 1/5 है। अगर हम इसको कैंसिल करें तो 1 आता है। इसी प्रकार से ए और बी अगर इन्वर्स है तो ए बी से आई आना चाहिए, और ए बी से ही नहीं बी ए से भी आई आना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। तो डी इसका सही है। अगला देखते हैं, इफ एनी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोथ, दोनों हैं एक साथ, स्क्यू सिमेट्रिक भी और सिमेट्रिक भी, देन ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉन अमंग गिवन। सो देखिए इस मैट्रिक भी और क्यू सिमेट्रिक भी है। तो देखिए उस केस में कब हो सकता है? जब कम से कम डायगोनल तो 0 0। अब अगर यहाँ पर जो नंबर होगा उसका यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। तो ये कब हो सकता है? जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में सेम आए, यानी ये भी 0 हो, यानी क्या होना चाहिए? हाँ, जीरो मैट्रिक्स। सो आंसर विल बी बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द ट्रू ऑप्शन। ओके, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए विल बी। देखिए ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है अब सेम ऑर्डर की, ए और बी दोनों सेम ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब ए बी माइनस बी है। अब ए बी माइनस बी ए क्या होगा? इसको अगर हम देखें तो ए बी माइनस बी ए का डैश कैलकुलेट करते हैं। देखिए अगर इसका डैश इसी के इक्वल आता है तो सिमेट्रिक, और इसके माइनस के इक्वल आता है तो इसकी सिमेट्रिक। अब देखो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बी डैश माइनस बी ए डैश।
अब देखिए ए बी डैश को क्या लिख सकते हैं, ए बी डैश को लिख सकते हैं बी डैश ए डैश माइनस इसको क्या लिख सकते हैं ए डैश बी डैश। अब देखिए बी डैश तो बी के इक्वल होगा क्योंकि सिमेट्रिक है, ए डैश किसके होगा ए के इक्वल। इसी टाइप से ए बी लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए, यानी कि ए बी माइनस बी ए का डैश इसके नेगेटिव के बराबर आ रहा है, इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ओके 6 देखते हैं। इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ए इज, बिल्कुल सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी बताया मैंने कि जब ए डैश ए के इक्वल होगा तो सिमेट्रिक और ए डैश माइनस ए के इक्वल होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक पूछा है तो ए डैश इज इक्वल टू ए, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होना चाहिए वो राइट। देखते हैं अगला, ईच एलिमेंट ऑफ डायगोनल ऑफ एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल तो कम से कम 0 होना चाहिए, अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल तो 0 होना चाहिए। 0 0 0 यहाँ पर ही चेंज हो सकता है, सो इट इज़ अ 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। 8th क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए आई जे इज इक्वल टू एम इंटू 1 इज द मैट्रिक्स m इंटू 1 स्टैंड फॉर कॉलम इज 1। अब अगर कॉलम इसमें एक ही है, रोज कितनी भी हो सकती है, बट कॉलम 1 है, और जिसमें कॉलम 1 होता है वो कॉलम मैट्रिक्स होती है, यानी कि इट्स अ बी, ऑप्शन नंबर बी इज द ट्रू ऑप्शन। बस ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हैं। देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में, A is equal to Aij 1 into n is a row matrix. Yes, it's 1. 1 means only one row. कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम कितने भी हो, लेकिन रो एक होती है, उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। सो इट इज अ फिल इन द ब्लैंक से ये ट्रू फॉल्स, इट्स अ ट्रू ऑप्शन। ओके इट्स अ ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, इसलिए ट्रू है। अगला है ट्रू फॉल्स में ही, मैट्राइसिस ओबे द एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। यस, मैट्राइसिस ओबे द एसोसिएशन लॉ फॉर एडिशन, इट्स अ ट्रू। फॉर एनी मैट्रिक्स ए डैश इज इक्वल टू ए, नो, ए डैश डैश, यस, ए डैश का भी डैश, इट्स ए, बिल्कुल सही बात है। ए डैश मीन्स रो को कॉलम में चेंज किया और फिर डैश किया तो वापस रो में कर दिया, यानी कि ए आएगा। इट्स अ ट्रू, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, मैट्रिक्स ओबे द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ प्रोडक्ट। नो, कई बार तो कम्यूटेटिव लॉ पर क्या होता है, ए बी क्या बी ए के इक्वल है। अब देखिए ए बी का बी ए का इक्वल होना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, कई बार तो ए बी डिफाइन होता है और बी ए डिफाइन ही नहीं होता है, इसलिए ये फॉल्स है, गलत है। अगला देखते हैं, फॉर 3 मैट्रिसेस ए बी सी ऑलवेज ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर प्रोडक्ट में ए बी सी पॉसिबल हो, जैसे कि कह ही रहा है कि ए बी सी पॉसिबल है तभी तो ए बी सी कैलकुलेट हुआ, तो फिर ए बी सी भी होगा, यानी कि ट्रू है। इट्स अ ट्रू ऑप्शन, तो ये सही है। ओके, इस प्रकार से ये ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन हुए। अब हमारे पास अगले क्वेश्चन आते हैं, राइट द आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस। ओके, इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज। देखिए ए प्लस ए डैश, तो ए तो आपके पास ये है कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, इसी टाइप से साइन एक्स और कॉस एक्स, ये ए है आपके पास। ए डैश कैलकुलेट करेंगे तब क्या करेंगे, ए डैश करेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स यहाँ आ जाएगा, साइन एक्स और ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब देखिए अगर हम ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई,
जो कि हमें गिवन है, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो a प्लस ए डैश मतलब cos x प्लस cos x, बोलिए क्या आ जाएगा? cos x प्लस cos x आ जाएगा 2 cos x। अब बताइए माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या आ जाएगा? 0। साइन एक्स माइनस साइन एक्स क्या आ जाएगा? 0। और फिर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स क्या आ जाएगा? 2 कॉस एक्स। बताइए यहाँ क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा 1 0 0 1, क्योंकि ये आय के इक्वल है। अब बताइए 2 कॉस इजिकल टू अगर 1 होता है तो cos x इज इक्वल टू कितना होता है? 1/2। और बताइए cos x में 1/2 मान किसकी वैल्यू होती है? π/3 की, यानी कि इसका आंसर जो आना चाहिए वो π/3 आना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। इफ 1a 4 2 1 3 4 2 देन राइट। अब देखिए इक्वल है, पहली बात तो ये कि 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो इक्वल हो सकती है। अगर इक्वल हैं तो a की प्लेस पर वही होगा जो इधर लिखा है, यानी a इज इक्वल टू जस्ट 3 इज द आंसर। राइट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2। अभी लिखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 एंड 0 1, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2। ओके, अब देखते हैं राइट द एग्जाम्पल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स है तो कोई भी हो सकता, 5 0 0 7 9 8 -3, कुछ भी। देखिए ये सारे डायगोनल मैट्रिक्स हैं। बस इसी के साथ आपका ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड ने दिए हैं, और बोर्ड की एग्ज़ाम में 95 टू मोर देन 95% चांस इन्हीं ऑब्जेक्टिव के आने के हैं। तो इन्हें अच्छे से देखें, बिल्कुल अच्छे से करें, काफ़ी अच्छा आसानी से हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। ओके।